हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भागवतम 31 स्कंद 10 अध्याय 61। हम लोग भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। कल श्री कृष्ण बानासुर युद्ध हुआ था, इसमें शिव जी और श्री कृष्ण भगवान में लड़ाई हुई थी। आज नृग राजा की कथा है। प्रद्युम्न रुक्मिणी जी के लड़का थे और कामदेव के अवतार थे। पिछले जन्म में वो कामदेव थे, अति सुंदर। उन्हीं के बचपन की कहानी। बचपन में वो खेल रहे थे, खेलते खेलते उन लोगों को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए चले गए। उस समय तो कुआं था, तो कुआं में देखे कि एक बहुत बड़ा गिरगिट है। तो बच्चा थे, लोग डर गए। फिर सोचे कि भाई उसको निकाल दिया जाए, लेकिन ये लोग निकालने में असमर्थ थे, तो दौड़ के घर चले गए। तो यह बात अब कृष्ण भगवान तक पहुंच गई, भाई कुआं में बहुत बड़ा गिरगिट है। तो कृष्ण भगवान आए और हाथ से पकड़कर गिरगिट को कुआं से बाहर निकाल दिए। तो जैसे ही बाहर निकला, वो गिरगिट का रूप खत्म हो गया और वो आ गया मनुष्य रूप में, एकदम कवच कुंडल के साथ, सोने का मुकुट रत्न जटित पहने हुआ है, कुंडल, गले में मोतियों के हार है और बिल्कुल प्रतापी राजा समान दिखाई देने लगा। झुककर दंडवत प्रणाम किया भगवान को, उनकी परिक्रमा करने लगा। तो कृष्ण भगवान पूछे कि भाई आप कौन है, ये गिरगिट कैसे बन गया? तो बोले कि मैं हूं, माने इसके पहले मैं महाराजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग मेरा नाम था, राजा नृग। और जब आप दानियों की गिनती करेंगे तीनों लोक में, तो उसमें मेरा नाम अवश्य आता था। उन दिनों में बहुत बड़ा दानी था। जितने ताड़े हैं, जितना धूलिकण आपने बनाया है, भगवान को कह रहे हैं। वर्षा के जल में जितनी धाराएं हैं, यानी अनगिनत गौएं हमने दान किया, जिसकी कोई गिनती नहीं है, लाख करोड़ का कोई गिनती नहीं। जितने ताड़े हैं उतना गौदान किए। निरंतर यही काम हम करते थे। कैसे ही गौदान किए, गौ जवान हो और बछड़े वाले, उसको बच्चा भी हो, सोने से सींग उसका मोड़ देते थे, अखूर चांदी से मोड़ते थे। और जिसको देते थे वो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण होते थे। उनको वस्त्र आभूषण से अलंकृत करते थे और तब गौ का दान करते थे, और करते थे और करते ही रहे। इस प्रकार गौ, फिर हम सोना दान करते थे, पृथ्वी माने जमीन भी दान देते थे, हाथी घोड़ा भी देते थे। और हाथी घोड़ा को भी सोने का हार पहना के पूरा सुसज्जित ढंग से वस्त्र आभूषण के साथ, और दासियों सहित कन्या भी दान किए। बहुत की शादी करवाए, उसमें दासियां सहित कन्या का दान करवाए। तिल का पर्वत, सबसे बड़ा पुण्य होता है तिल के पर्वत, शास्त्र में जैसा कि सुना गया है। तो तिल का पर्वत भी दान किए। चांदी, सैया माने पलंग वगैरह, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री, रथ, सब दान किए। हम पूरा जिंदगी दान किए। इसलिए मेरा दानियों में हमारी गिनती है। बहुत सा कुआं खनवाए, लाखों धर्मशाला बनवाए। लेकिन हुआ क्या, गौ दान के संदर्भ में एक दिन शुद्ध ब्राह्मण की गाय, किसी शुद्ध ब्राह्मण की गाय बिछुड़ कर, मतलब उसके यहां से भागकर मेरे गाय के झुंड में मिल गई। हमको तो कुछ पता नहीं। तो हम जब गाय दान किए तो ब्राह्मण लेकर जा रहे थे, तो जिसका गाय गुम हो गया था, भुला गया था, तो उस गाय को पकड़ लिया, बोला ये मेरी गाय है। तो ये बोला कि नहीं, ये तो मेरी गाय, हम तो अभी तुरंत राजा के हाथ से दान लेके आए। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, इस गाय का ये पहचान है कि हमारा गाय है, चुरा के तुम ले जा रहे हो। वो बोला हम चोर नहीं है भाई, हमको तो महाराजा दान दिए हैं। इस प्रकार दोनों झगड़ा करने लगे और लड़ते लड़ते तो बोला चलो राजा के पास चलो, वही दान दिए हैं, वो बता देंगे तुमको।
तो दोनों लड़ते झगड़ते आ गए राजा के पास। तो राजा निरिक बोले कि भाई क्या है, हम तो इनको दान दिए हैं, जिस ढंग से सजा हुआ है हम ऐसा ही गोरा मतलब गाय दान करते हैं। तो वो ब्राह्मण बोला कि ये मेरी गाय है, आप मेरे पूरे गांव से पूछ लीजिए, ये पहचान है इसकी, इसलिए हमको यह गाय चाहिए, आपको जो करना है कीजिए, हम दूसरी गाय नहीं लेंगे। तो राजा बोले तुम ऐसा करो, हम तो इसको दान दे चुके हैं, तो तुम हमसे 10,000 गाय ले लो, लेकिन इसको जाने दो, इसकी चोट थोड़ी है, इनको तो हम दिए हैं। वो बोला नहीं, हमको 10,000 नहीं, हमको 1,00,000 गाय दीजिएगा तब भी हम नहीं लेंगे, हम यही गाय लेंगे। तो कितना भी राजा के अनुनय विनय विनती करने पर वो नहीं माने। और जिसको दान दिए थे उसका तो अधिकार वो समझ रहा था, तो वो तो पकड़े ही हुआ था, और जिसका था वो भी अधिकार देता था। दोनों में से कोई तैयार नहीं हुआ दूसरी गाय या अधिक गाय लेने के लिए। तो इस प्रकार वो ब्राह्मण लड़े और चले गए वहां से। समय बीतने पर मैं बूढ़ा हो गया। यमराज आए, पूछे पहले पाप का फल भोगिएगा या पुण्य का। तो हम यमराज को बोले कि पाप का फल भोगने के पहले। बस इतना बोलना था कि हम स्वर्ग से नीचे आ गए और गिरगिट बन गए, इस कुएं में गिर गए। और मेरा चित्त आप में लगा रहता था, भगवान कब मेरा उद्धार करेंगे। तो आपके चरण का स्पर्श हुआ और आज हम मुक्त हो गए। फिर दंडवत प्रणाम किए, परिक्रमा किए और भगवान को ध्यान में रखते हुए विमान आया और विमान से फिर राजा नरिक चले गए स्वर्ग का सुख भोगने। तो श्री कृष्ण अपने वंश, उनके जो अनुज लोग थे, बच्चा सब, उनको बताए कि देखो यह कथा तुम आंख से देखे सुने, ब्राह्मण सब में उत्तम है, इसलिए उनका धन कभी नहीं लेना चाहिए, कभी हड़पना नहीं चाहिए। ब्राह्मण से हड़पा हुआ धन नहीं पचता है। और जितना हो सके दान करना चाहिए, दान करने में भी सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह ये राजा निरिक फंस गए थे उस तरह का नहीं होना चाहिए। और सतर्क रहिए, जो गाय आपकी है, जो सामान आपका है वही दान कीजिएगा। दूसरे का सामान दान हो गया गलती से तो उनको नरक भोग करना पड़ा। इस प्रकार भगवान द्वारका वासी को उपदेश देकर फिर चले गए। अब बलराम जी की कथा है। बहुत दिनों से बलराम जी सोच रहे थे कि ब्रज में जाए, माता पिता की याद आ रही थी, नंद बाबा यशोदा मैया की याद आ रही थी। तो वो रथ पर सवार हुए और ब्रज पहुंच गए। मां ने देखा तो बहुत खुश हो गई, अचानक आ गए, सबको प्रणाम किया, पैर छुए, मां उनको हृदय से लगा ली। नंद बाबा आए, उनको गोद में उठा लिए, कैसे आ गए बलराम। अब बहुत सब लोग बहुत आनंदित हुए। फिर मां खाना वाना खिलाई, बैठाई। नंद बाबा बोले कि तुम लोगों ने कंस को तो मार दिया, बहुत बड़ा काम किया, और अनेक दुष्ट राजाओं से दुश्मनी हो गई, अब तुम द्वारका के किले में सुरक्षित हो। तो वासुदेव और कृष्ण और उनके बच्चे सब द्वारकावासी सुरक्षित है ना, सब हालचाल ठीक है। तो बलराम जी बोले हाँ ठीक है। उसके बाद नंद गोपी लोग आ गए, उनको पता लगा कि बलराम जी आए, हम लोग खुश हो गए। जितनी भी नारियां थी, मतलब गोपियां, वो सब आ गए और पूछने लगी, प्राण वल्लभ कृष्ण तो स्वकुशल है ना, क्या वे माता पिता के दर्शन के निमित्त कभी आएंगे, यहाँ हम लोगों को दर्शन देंगे। बहुत मीठ मीठ बतियाते हैं, मतलब बहुत मीठा बात करते हैं कि तुम बहुत प्रेम करती हो, तुम्हारा ऋण कभी कभी नहीं उतरेगा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। लेकिन बात ऐसा करते हैं और निष्ठुर की तरह जो अचानक चल दिए तो घूर कर नहीं देखा। दूसरी गोपी बोलती है, मथुरा की नगर नारियां तो उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाती होगी। इस प्रकार सब लोग कृष्ण के हालचाल पूछने लगे और उनकी हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, उनकी अनूठी चाल,
और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान हो गए, मूर्तिमान होकर नाचने लगे। और सारी गोपियां अपने बीते हुए कल को याद करके उसमें तन्मय हो गई। बलराम जी क्या किए, कृष्ण का जो लुभावना संदेश था, मैं आऊंगा इनको सांत्वना देने के लिए, तो वो बोले कि वो आएंगे अवश्य, तुम लोग चिंता नहीं करो, वो कृष्ण यहाँ आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे हर सुख में तुम्हारा साथ देंगे। और इस प्रकार बलराम जी चैत वैशाख 2 महीना उन गोपियों के ही साथ रहे, वहीं बिताए। ये सोच के ही गए थे कि सबको आनंद में रखेंगे, खुद भी आनंद लेंगे, बचपन का आनंद। गोपी के साथ जब घूमते थे तो हमेशा उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते रहते थे। एक रात पूर्ण चांदनी थी, सुगंधित वायु चल रही थी, यमुना की लहर में बलराम जी विहार कर रहे थे और बलराम जी के गले में पुष्पों की माला, वैजंती माला पहने आनंद उन्मत्त हो रहे थे। उनके कान में कुंडल झलक रहे थे, मुखरे पर मुस्कुराहट, और उस पर पैदल चलने से पसीने की बूंदे भी बहुत निराली लग रही थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी जल क्रीड़ा करने के लिए उनके साथ बहुत सारी गोपियां थी जो उनके साथ विहार कर रही थी। तो बलराम जी की इच्छा हुई कि हम जल क्रीड़ा करें और उसके लिए यमुना जी को बुलाया। थोड़ी दूरी पर थे, यमुना जी को बोले कि जहां हम हैं इन गोपियों के साथ आ जाओ। यमुना जी उनकी बात सुनी, उनके इशारे को समझी, लेकिन आई नहीं। तो बलराम जी क्षण में गुस्सा गए, और गुस्साए तो क्या किए, बिगड़ गए। तुम वो पहचानते नहीं हो, तुम स्वेच्छाचारिणी हो गई, तुम अपने मर्जी से चलोगी, रुको। हल्का नोक मारे जमीन पर और जमुना को खींचने लगे अपनी ओर। जमुना जब कुछ दूर खिंचाई और उनका बात सुनी बुरा भला, तब यमुना जी अपने स्वरूप में आ गए, मतलब रूप बदलकर दौड़ी आ गई, उनके पैरों पर गिर गए। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें देर हो गई आपकी आज्ञा का पालन करने में, इसलिए हम माफी चाहते हैं। आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगी, हमको छोड़ दीजिए। तो फिर बलराम जी का गुस्सा ठंडा हुआ और वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे, एक दूसरे पर जल उलीच के तब आनंद लेने लगे। और उसके बाद जब बलराम जी जल से बाहर निकले, यमुना जल से बाहर निकले, तो लक्ष्मी जी वहां खड़ी थी। उन्होंने उन्हें नीलांबर दिया, नीला वस्त्र पहनते थे वो, नीला चादर वो दिया, बहुमूल्य आभूषण दिए पहनने के लिए, और सोने के हार दिए। लक्ष्मी जी उनको मतलब सुसज्जित कर दी वस्त्र आभूषण से। और जब जाएंगे आप जमुना जी के पास, तो आज भी वृंदावन में बलराम जी जो खींचे थे उसी मार्ग से यमुना चलती है। अपना जितना दूर खींच दिए तो जमुना उसी तरह घूम के वहां से चलती है। वहां जाने पर आपको वहां के साधु संत बताएंगे। बलराम जी का चित्त गोपियों के माधुर्य में इस प्रकार मुग्ध हो गया कि समय का कुछ पता नहीं चला। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान भी। इस प्रकार बलराम जी व्रज में विहार करते रहे, फिर बाद में वापस आए। अब हम लोग अगली कथा में चलते हैं। यह पौंड्रक की कथा है। पौंड्रक एक राजा था, और राजा था तो पौंड्रक कैसा राजा था, हूबहू श्री कृष्ण। कान में मकराकित कुंडल पहनता था, माथे पे मुकुट कृष्ण के जैसा, कंधे पे पीताम्बर रखता था, कमर में करघनी, कंकन, बाजूबंद, सारा वेशभूषा श्री कृष्ण जैसा था उसका। सुदर्शन चक्र भी था उसके पास। तो क्या किया, जब बलराम जी ब्रज आए थे तो उस समय कृष्ण जी अकेले थे। करुष देश का राजा था वो, करुष नाम था जहां का वो राजा था। राजा का नाम था पौंड्रक, और करुष देश का राजा था। और काशी राज जो बनारस है अभी काशी, उसका काशी के राजा का परम मित्र था। इन दिनों काशी में ही रहता था अपने मित्र का। तो दोनों विचार करके वो चिट्ठी लिखा
किसको? कृष्ण भगवान को। उसका दूत एक चिट्ठी लेके आया कि मैं वासुदेव हूं और प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। तुमने, माने कृष्ण भगवान को कह रहा है, लिख रहा है वो, तुमने झूठ मूठ मेरा चिन्ह धारण कर लिया है। अविलंब तुरंत मेरी शरण में आ जाओ, वरना युद्ध में मारे जाओगे। कृष्ण भगवान पढ़े तो मुस्कुरा दिए। तो उसका दूत आया हुआ था, तो दूत से कृष्ण भगवान संवाद दिए कि रे मूर्ख, मैं अपने चक्र, जो चिन्ह है, चक्र आदि चिन्हों को तुम पर ही छोड़ूंगा। उसी में परीक्षा हो जाएगी, तो असली कौन है, नकली कौन है। और तुम्हारे साथ तुझको बहकाने वाले जो साथी तुमको बहका रहे हैं, तू तो मरेगा ही, वो भी कुत्तों की मौत मरेगा, और तेरा मांस कुत्ते खाएंगे। और क्या किए? काशीराज के यहां पौंड्रक रहता था, वो अपने करुष देश में नहीं रहता था, इन दिनों था काशीराज के यहां, और दोनों मित्र मिलके ही यह काम किया था। तो श्री कृष्ण अपनी सेना लेकर उस पर चढ़ाई कर, काशीराज पर। तो पौंड्रक और काशीराज वो दोनों भी अपनी अपनी दो सेना हो गई। दोनों सेना लेकर कृष्ण पर युद्ध करने लगा, रणभूमि में आ गया। और भगवान कृष्ण देखे कि अरे ये तो ठीक बोलता है, ये तो हूबहू मेरा कॉपी है, एकदम ट्रू कॉपी। देखे पौंड्रक को, तो उसी तरह मुकुट पहने हुआ है, कान में कुंडल झिलमिला रहा है, पीताम्बर है, कमर में करघनी है, मकराकित कुंडल है, वो बहु सब कुछ वही मिलता था। और यही नहीं, पीताम्बर कुंडल के साथ श्रीवत्स का चिन्ह भी बनाया हुआ है, और कौस्तुभ मणि भी पहने हुआ है। कौस्तुभ मणि तीनों लोक में एक भगवान के पास ही, वही कृष्ण भगवान पहनते हैं, लेकिन वो सब पहने हुआ है। तो कृष्ण भगवान उसको देख के खिलखिला के हंस दिए कि अरे कहां से आ गया, ठीक बोलता है कि हम कृष्ण हो बहु वही। अब शत्रु ने भगवान पर, दोनों सेना मिलके त्रिशूल, गदा, शक्ति, मुगदर, प्रास, तोमर, तलवार, जितना अस्त्र है, तीर, बाण, सब चला दिया। भगवान उस तरह की लड़ाई नहीं किए, चक्र को बोले कि अब देखो, तो चक्र क्या किया? कुछ नहीं किया, सारे अस्त्र शस्त्र उसका जितना चला सबको काट दिया। और उसका रथ, घोड़ा, हाथी, पैदल जितना भी सेना था सबको काट दिया। और काटने का मतलब यह हुआ कि सिर, कंधा, हाथ, जंघा, कमर, मुकुट सहित सिर सब कट कट के गिरने लगा, और वहां खून की धार बह गई। इसके बाद भगवान पौंड्रक से बोले कि रे नकली भगवान, अब देखो तुम अपना असली का तमाशा। एक बाण में उसका रथ, घोड़ा और पौंड्रक का सिर मुकुट सहित अलग कर दिए, पौंड्रक मारा गया। इसी प्रकार काशी नरेश का भी सिर धड़ से उड़ा दिए। कैसे उड़ाए? माने भाई कुंडल, किरीट, मुकुट के साथ, और उड़ाए तो उसका सर वहां नहीं गिरा, फिर अपने तीर से ही उसको उसकी राजधानी पहुंचा दी जहां पर वो था। तो पौंड्रक चूंकि दिन रात कृष्ण का रूप धारण किए रहता था और उनका चिंतन करता था, इसलिए उनको मौत के बाद क्या मिला? सारूप्य गति मिली, माने वह कृष्ण में ही समा गया। और इधर क्या हुआ? काशी का राजमहल जो था, उसके दरवाजे पर कुंडल युक्त सिर गिर गया। लोग सोचने लगे कि भाई माथा कहां से आ गया। पता लगा कि काशी नरेश का। तो सारी रानियां आ गई, छाती पीट पीट के रोने लगी, सब विलाप करने लगी। उनका पुत्र था सुदक्षिण, सुदक्षिण काशी नरेश का पुत्र था, और श्राद्ध कर्म किया, पूरा कार्यक्रम को संपन्न किया। और उसने संकल्प लिया कि पितृघाती जिसने मेरे पिता की हत्या की है, मैं पितृऋण से उऋण होऊंगा, उसको मारकर उसको मैं अवश्य खत्म करूंगा। सुदक्षिण, पौंड्रक का पुत्र सुदक्षिण ऐसा संकल्प लिया। तो संकल्प लिया तो पूरा कैसे होगा? तो वो शिव जी की आराधना करने लगा। शिव जी प्रकट हुए, बोले कि
ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता की आराधना करो, वही तुमको उसको मारने लायक शक्ति प्रदान करेंगे। तो अभिचार मंत्र से यह यज्ञ के देवता की आराधना करने लगा, माने दूसरे को मारने के लिए ये मांगने लगा। और इस यज्ञ के पूरा होते ही अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। तांबे के समान बाल थे इसके, आंखों से अंगारे निकल रहे थे, और लंबा कितना था, तार के पेड़ से ही बहुत ऊंचा, और जीभ भी बहुत 2 हाथ का लंबा बाहर निकला हुआ था। ये भूतनी थी, इसका नाम था कृत्या राक्षसी। और उसकी आज्ञा से, सुदक्षिण की आज्ञा से सीधे द्वारका पहुंच गई। भयंकर आग की लपट से सबको जलाने लगी। पूरे द्वारकावासी जलने लगे उसके ताप से। दौड़कर कृष्ण जी के पास पहुंचे, रक्षा 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 करो, हम लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो कृष्ण जी समझ गए कि यह काशी से चली हुई कृत्या है, तो बोले डरो मत, हम इसका इलाज करते हैं। और अपने चक्र को आदेश दिए कि देखो क्या हो रहा है। और चक्र को तो खुद ताप था, इतनी गर्मी थी कि चक्र के सामने किसी की गर्मी नहीं चलती थी। चक्र उसी को जलाने लगा, ये माहेश्वरी कृत्या को चक्र जलाने लगा। अब कृत्या राक्षसी फिर वहां से भागी। कहां भागी? काशी गुस्सा में भागी कि हमको कहां पहुंचा दिया ये। और आई तो सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। जो यज्ञ किया था पहले उसी को, यज्ञकर्ता को मार जला दी। और सुदर्शन चक्र भी काशी आ गया था। वो क्या किया, जितना भी बड़े बड़े अटारिया, नगर, बाण, बाजार सबको जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार काशीराज और पौंड्रक का उद्धार हो गया। इस अध्याय का पाठ करने से या श्रवण करने से जीवन के सारे पापों से मुक्ति मिल जाता है। अब अगली कथा है द्विविध बंदर था। बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे, उनके सारे कर्म लोक मर्यादा के लिए। यह बानर भौमासुर का मित्र था। तो इनके मित्रों की जब हत्या हो गई तो यह कसम खाया कि हम एक कृष्ण बलराम को मार के रहेंगे। और उसको 10,000 हाथी का बल था, बहुत शक्तिशाली बंदर था। भौमासुर को कृष्ण भगवान मार दिए तो क्या करता था, इन लोगों से लड़ने के लिए गांव में, जंगल में आग लगा दी, जाके जंगल में आग लगाया था। और समुद्र में जो पानी था उसको अपने हाथे से रोक देता था, और रोक के वो पीछने लगता था। इतना उसको शक्ति थी, इतना माने बड़ा हाथ पांव था उसका, कि जो पानी समुद्र का ऊपर फेंकता था वो, तो उससे बाढ़ आ जाती थी। पूरा गांव के गांव इनका माने डूबने लगता था। द्वारका लगता था बाढ़ आ गया, डूब जाएगा। इसी तरह से तंग करने लगा। और हमेशा कृष्ण बलराम से द्वेष करता था कि मौका मिले तो मार दे। और क्या करता था कि द्वारका में जो आदमी है, नर नारी, पुरुष स्त्री, उसको पकड़ लेता, पहाड़ के गुफा में जाके डाल देता था, और उस गुफा को बहुत बड़ी चट्टान से बंद कर देता था। इस प्रकार तंग करता था। एक दिन उसको संगीत का स्वर सुनाई दिया, तो स्वर सुनते सुनते ऊपर पहाड़ पर चल गया। रैवत तक बलराम जी की शादी रैवत के राजा की बेटी रैवती से हुई थी। तो रैवतक पर्वत पर चला गया। उसने देखा कि वहां बलराम जी बैठे हुए हैं, संगीत सुन रहे हैं। अब बहुत सी सुंदरी स्त्रियां के बीच में बलराम जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुशोभित हो रहे हैं, संगीत का आनंद मस्ती से ले रहे हैं। उनका दर्शनीय मुख है और कमल की माला लटक रही है, गजराज के समान। हथनियों के बीच में जिस तरह गजराज रहता है उस तरह शोभायमान। दुष्ट बानर क्या किया, वृक्ष पर चढ़ खूब जोर से पेड़ को हिला दिया, झकझोर दिया, और खिड़की के पास आके किलकारी मारता था। वहां स्त्री सब थी, उसी के सामने किलकारी मारता था, नाच करता था। कभी आगे दिखाए, कभी पीछे दिखाए, कभी मुंह से घुड़की मारे।
इस प्रकार स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। और बलराम ने क्या किए, उसको भगाने के लिए वो पत्थर मार दिए, बना है भाग जाएगा। तो पत्थर जब मार दिए तो उसको मधु कलश था, उनका बहुत बड़ा कलश रखा हुआ था, उसको फोड़ दिया। बलराम जी गुस्सा गए, मधु कलश फोड़ दिया। तो जैसे ही गुस्सा के अपना हल मुसल उठाए तो वो क्या किया कि एक वृक्ष उखाड़ दिया, आप इनको दे मारा जहां ये लोग थे। तो ये क्या किए, अपने मुसल से मारे, उसको मारा, माथा फट गया, उसका सर फट गया और खून बहने लगा। तो खून बहने से वो डरा नहीं और वृक्ष उखाड़ कर उनको मारने लगा। बलराम जी बचते गए, पेड़े उखाड़ के फेंक देता था, बहुत बड़ा भाग। उस सारा जंगल जो वहां था पहाड़ पर, सब वृक्ष उखाड़ दिया। जब सारा वृक्ष खत्म हो गया तो चट्टान तोड़ तोड़ के मारने लगा। जब चट्टान भी चूर होने लगा तो क्या हुआ, घूसे से वार किया। बलराम जी हल मुसल छोड़कर उसके छाती पर एक घुसा मारा। बलराम जी की ताकत पूरे सृष्टि का बल लेके लड़खड़ाता हुआ, खून उगलता हुआ मारा गया। इस प्रकार द्विविद का उद्धार हुआ और जय हो की ध्वनि आकाश से गूंजने लगी। देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगे। बलराम जी वापस द्वारका आ गए। लोगों ने सुना तो उनकी बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार द्विविद जो पूरे द्वारकावासी को तंग करता था वह मारा गया। अगली कथा, शाम। जामवती थी। जामवंत जब भगवान से लड़ाई किया, कृष्ण भगवान से, तो स्यमंतक मणि के साथ अपनी पुत्री जामवती को भी दे दिया और जामवती से कृष्ण भगवान का पानी ग्रहण हुआ। जामवती नंदन, जामवती के पुत्र थे शाम, बहुत वीर, बहुत पराक्रमी। तो एक बार स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर में एक कन्या थी लक्ष्मणा, उसको वो हर लिए, उठा के ले गए। शाम शक्तिशाली थे, वीर थे, और वो क्या किए, स्वयंवर से लक्ष्मणा को हर लिए। और लक्ष्मणा कौन थी, वो दुर्योधन की बेटी थी, उसी का स्वयंवर होने वाला था। अब जितना भी कौरव था सब, उसमें कर्ण भी था, कर्ण सब पीछा किया और ये उसको लेकर रथ पर भाग गए। जब सब पीछा किया तो 6 योद्धा थे, एक बाण चलाया शाम, और क्या किया, एक ही बांस में एक सारथी को लगा, एक रथ हाँकने वाले को लगा, रथी को लगा जो बैठा था, और 6 योद्धा को, जितना भी योद्धा लोग जा रहे थे सबको एक साथ मार दिया। सारे सारथी को मार दिया, बैठा हुआ था उसको मार दिया, 6 मार। और ये सारे लोग तो वीर थे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो उसकी प्रशंसा करने लगे, वाह, माने कैसा तीर चलाया, कैसा योद्धा। तो प्रशंसा भी किए, लेकिन इन लोगों के पास मान मर्यादा थी नहीं। इस सब मिल के अब उस पर वार कर दिए और उसको बांध के हस्तिनापुर ले आए लक्ष्मणा के साथ। नारद जी क्या किए, अभी जाकर यदुवंशियों को सारी जानकारी दे दिए कि शाम को कौरव लोग बांध दिए हैं। यदुवंशी बिगड़ गए और राजा उग्रसेन की आज्ञा लेकर युद्ध की तैयारी करने लगे। सारी तैयारी पूर्ण हो गई। अब कृष्ण जी वहां से कूच करने वाले थे तो बलराम जी आए। बलराम जी बोले, देखो वो संबंधी हैं, हम लोग कुटुंब है, तो उनसे लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, शांति से काम होना चाहिए, इसलिए सेना लेके मत जाओ, हम जाते हैं, हम सलट दें। तो उद्धव को लेके बलराम जी आ गए और हस्तिनापुर से बाहर ही रुक गए। और उद्धव जी जाकर हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र राजा को बलराम जी के आने की सूचना दे दी। बलराम जी दुर्योधन के गुरु भी थे, गदा वही सिखाए थे, गदा युद्ध में पारंगत हुआ था, वही गुरु थे। इसलिए धृतराष्ट्र राजा को सूचना मिलते ही मुख्य सारे कौरव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सारे लोग वहां पहुंच गए उनकी अगवानी करने। उनका बहुत स्वागत सत्कार किए, एक दूसरे का हालचाल जाना पूछा। तो बलराम जी ने कहा कि महाराजा उग्रसेन ने तुम लोगों को आज्ञा दी है कि तुमने 6 महारथी मिलकर अधर्म के साथ
धर्मात्मा शाम को हरा दिया है। तुम लोग 6 महारथी मिलकर एक धर्मात्मा शाम, जो मेरा शाम है जामवती नंदन, उसको तुम लोगों ने हरा दिया है। यह अधर्म है। अविलंब शाम को 9 वधु के साथ विदा करो। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध बना रहे, पुराना संबंध जो है वो भी बरकरार रहे, इसलिए शाम को उसकी 9 वधु के साथ विदा करो। तो इन लोगों को समझना चाहिए। लेकिन कौरव बिगड़ गए। ये लोग बहुत अहंकार में थे। बोले कि जो हमारे टुकड़े पर पलते हैं, हमारी दया से वो राजा बने हुए हैं, वही आज्ञा देने चले हैं, हम लोग को आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर। अहंकारवश कौरव लोग ने बलराम जी का घोर तिरस्कार कर दिया अपने अहंकार से। बोले कि अरे वो आज्ञा हमको देने वाला है, हम चाहते हैं तब वो राजा बनता है। इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट आए। बलराम जी वहीं ठिठक कर रह गए। बहुत गुस्सा आया उनको, और ये मुस्कुराए भी। इन लोगों को बल पौलुस का बहुत अहंकार हो गया है, बोली बदल गया है। अच्छा रुको, अब न कौरव रहेगा न हस्तिनापुर रहेगा, सब का काम खत्म अब ये कर देते हैं। अच्छा क्या किए, हल के नोक से मारे धरती पर, पूरा हस्तिनापुर को हिला दिए, हस्तिनापुर को तोड़ लिए धरती से। और उसके बाद बोले कि पूरा हस्तिनापुर गंगा जी में जाओ, खींचने लगे। अब जिस तरह किसी नाव को आप खींचिएगा तो डोलेगा। आई डुबाने ख्याल से खींच रहे थे तो और नीचा कर दिए उसको अपने तरफ, नीच करके खींच रहे थे तो गंगा जी में घुस जाए। और पूरा हस्तिनापुर भूकंप आ गया, सब बड़े बड़े मकान गिरने लगे, सारा लोग गिरने लगा। अब लोग जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो लोग समझ गए कि ये बलराम जी का प्रकोप है, अब हस्तिनापुर गंगा की ओर जा रहा है, गंगा में समा जाएगा। तो तुरंत वो ऋषि मुनि साधु संत ऑर्डर किए कि जल्दी उनकी बात मानो, नहीं तो हस्तिनापुर के हम लोग एक भी नहीं बचेंगे, कौरव समाप्त। तो संकल्प ले लिए थे कि कौरवहीन कर देंगे, अब धरती में कौरव रहेगा। इस प्रकार फिर सबको बुद्धि हुई और कौरव क्या किया कि लक्ष्मणा को और शाम को आगे रथ पर बैठा के बलराम जी की शरण में आ गए। फिर पांव पकड़े, हम लोगों को क्षमा करे, हम मूर्ख हैं, आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं। उसके बाद दुर्योधन हाथी घोड़ा रथ, हजारों दासियां, सारे हाथी घोड़ा, सोना का चेन, ये सब देके शाम 9 वधु के साथ बलराम जी द्वारका आ गए। वहां से विदाई हुई और ये द्वारका आ गए। यदुवंशियों को, राजा उग्रसेन को सारी कथा सुनाए, क्या क्या घटना घटी थी। हस्तिनापुर आज भी गंगा जी की ओर झुका हुआ है, वो तिरछा है। बलराम जी के पराक्रम की कहानी कह रहा है। जब आप हस्तिनापुर जाएंगे तो पता, तो ऋषि मुनि कोई साधु संत होंगे, बूढ़े होंगे, वो बताएंगे। वो हस्तिनापुर आज भी ऊपर नीचे है, मतलब टेढ़ा है, ढलकान है, वो गंगा जी की ओर झुका हुआ है। इस प्रकार भगवान बलराम शाम और लक्ष्मणा को लेकर आए। लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी थी। समय तो बहुत हो गया, अब इसको यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।